हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट साइक्लोन्स। कल हमने लास्ट थंडरस्टॉर्म के बारे में स्टडी करा था और लाइटनिंग के बारे में स्टडी करा था। एवर हेयर टू लाइटनिंग कंडक्टर इज़ ए मेटेलिक रोड इंस्टॉल्ड अलॉन्ग द वॉल ऑफ द बिल्डिंग्स ड्यूरिंग देयर कंस्ट्रक्शन। आप देखते हो जो आमतौर पे जो बिल्डिंग्स होती हैं या हम अपने घर हैं जब बनाते हैं तो उनके साथ एक मेटेलिक रोड लगाई जाती है। वन एंड ऑफ द पॉइंट, एक एंड उसका ऊपर की तरफ होता है और जो एंड होता है लास्ट एंड होता है वो जो हाइयर बिल्डिंग का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिल्डिंग पे, और जो अदर एंड होता है ना वो हमारा उसका डीपर ग्राउंड ज़मीन के नीचे होता है। रोड प्रोवाइड ईजी पार्ट टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू द ग्राउंड। इट मीन्स अगर कभी भी लाइटनिंग घर पर गिरती है तो सबसे पहले वो इस लाइटनिंग कंडक्टर पे गिरेगी। इस लाइटनिंग कंडक्टर पे गिरते ही वो बिजली कहाँ चली जाएगी, आपकी लाइटनिंग सीधा आपकी अर्थिंग में चली जाएगी। नेक्स्ट आपका डिस्कस करते हैं हम साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन्स क्या होता है, एक लार्ज स्टॉर्म होता है दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशंस वाटर। जो आपका क्या होता है, जो पानी होता है उस ओशंस का थोड़ा सा वार्म होता है। एज द ओशन वाटर गेट हीटेड, जब समुद्र का पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता है, द वार्म एंड द मॉइस्ट एयर अबव इट राइजेस। तो जो गर्म हवा होती है वो राइज होती है। एज द मोस्ट एयर राइजेस, जब हवा ऊपर की तरफ राइज होती है तो वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं और वो रेन ड्रॉप्स बनाते हैं। We know that during evaporation water takes up heat to change into vapor। तो जो हमारा इवेपोरेशन होता है, जो हीट क्या करती है, पानी को वेपर में चेंज करने का काम करती है। व्हेन दिस वाटर वेपर कंडेंस इनटू ड्रॉपलेट, और ये वाटर वेपर क्या करते हैं, आपके रेन ड्रॉपलेट में कंडेंस होते हैं। हीट इज़ रिलीज बैक इनटू एटमॉस्फेयर, और हीट आपकी क्या होती है, रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। दिस काज फर्दर वार्मिंग ऑफ द असेंडिंग एयर लीडिंग टू इट्स राइज इवन फर्दर। तो ये क्या करती है, एक असेंडिंग एयर का काम करती है, क्रिएटिंग एन इवन लोअर प्रेशर, एक लोअर प्रेशर क्रिएट करती है। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन रशेज इन एंड इट ऑल्सो स्टार्ट राइजिंग। तो क्या करती है, हवा जब चारों तरफ रश करती है इन अंदर की तरफ और स्टार्ट राइजिंग, एकदम से लेवल ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो जो अर्थ रोटेशन होती है ना, हमारे अर्थ की रोटेशन की वजह से हवा में एक स्पिन आता है, चक्र आता है। ये साइक्लोन रिपीट होने की वजह से क्रिएशन होता है लो प्रेशर एरिया का, और हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्व करती हैं उसके चारों तरफ। इसी तरह से ये स्पिनिंग ऑफ सिस्टम क्लाउड का, विंड का, रेन का, जिस वजह से साइक्लोन्स बनते हैं। किस तरह से उन्होंने बताया, हमारा सेंटर में क्या होता है, लो प्रेशर, और हवाएं क्या होती हैं, हाई प्रेशर से उसके चारों तरफ क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। तो वो क्या करता है, एक साइक्लोन का शेप ले लेता है। जो साइक्लोन्स होते हैं ना वो लोवेस्ट प्रेशर एट द सेंटर, दिस इज नॉन एज आई ऑफ द साइक्लोन। इसीलिए जो हमारा लोवेस्ट सेंटर होता है ना उसे हम आई ऑफ साइक्लोन बोलते हैं। आई ऑफ साइक्लोन विंड बहुत काम होती है, बट द सराउंडिंग रीजन एक्सपीरियंस, उसके चारों तरफ हवाएं बहुत तेज़ होती हैं और बहुत तेज़ बारिश होती है। जब भी साइक्लोन मूव करता है ओशन से लैंड की तरफ, तो ये जनरेट करता है हाइयर विंड स्पीड कंपेयर टू द विंड स्पीड, प्रोड्यूस करता है रेगुलर थंडरस्टॉर्म। ये जो साइक्लोन है जब ये ज़मीन पे पहुंचते हैं तो सोर्स ऑफ मॉइस्ट एयर क्या करती है, आपकी कट ऑफ हो जाती है और ग्रेजुअली क्या करता है, अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देता है। ये हमारा आगे देखो इसके अंदर, इवन एज ए साइक्लोन लूजेज इट स्ट्रेंथ, जब एक साइक्लोन अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर देता है तो ट्रैवलिंग ओवर लैंड, ज़मीन पे जाते हो, इट लीव बिहाइंड ए ट्रायल ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट कैन, जो क्या करता है आपका, कैन टेक मंथ और इवन ईयर टू रिपेयर। इसे बहुत साल लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं रिपेयर होने में। साइक्लोन एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव होता है, और जैसे एम्फन साइक्लोन है 2020 में अपनी पीक में आया था, 270 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। स्ट्रॉन्ग विंड जब साइक्लोन की होती है वो ओशन की तरफ क्या करती हैं, पानी को पुश करती हैं। शोर्स होते हैं और वो पानी की एक दीवार क्रिएट कर देती हैं जो 3 से 12 मीटर ऊंची होती है। ये जो वाटर है वो फ्लोड कास्टल एरिया, जो बाढ़ का काम करता है। इवन एरियाज फार फ्रॉम द सी, जो समुद्री इलाकों से एरिया दूर भी हैं। द हैवी रेनफॉल, बहुत तेज़ बारिश हो जाती है उन एरियाज़ में साइक्लोन की वजह से। रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती हैं और लैंडस्लाइड्स होनी शुरू हो जाती हैं। सी वाटर क्या करता है, रशेस करता है इनलैंड में, कैन कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर के सोर्स होते हैं और जो फार्मलैंड होते हैं उन्हें डैमेज कर देता है। जो सोल्ट होता है सी वाटर का क्या करता है, सोइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है और फसलों को ख़राब कर देता है। रोड को ब्लॉक कर देता है, फॉलन ट्रीज, पेड़ वगैरह को तोड़ देता है, जिस वजह से सड़कें रुक जाती हैं। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर हेल्प टू रीच द अफेक्टेड एरिया पे प्रभाव डालता है। पावर आउटेज क्या करता है, लास्ट 4 डेज, डिसरप्टिंग इमरजेंसी सर्विस डेली लाइफ के अंदर। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ड्यूरिंग साइक्लोन, साइक्लोन से हम कैसे प्रोटेक्ट होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट, हमें वेदर रिपोर्ट से अपडेट रहना चाहिए। पीरियोडिक अलर्ट रखने चाहिए। वार्निंग इशू बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक संस्था है जो हमें वेदर से रिलेटेड रिपोर्ट देती है और वार्निंग सेशंस देती है।
थैंक्स टू द वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट, वेदर मॉनिटरिंग सैटेलाइट का हमें थैंक्स कहना चाहिए, जिससे हमें साइक्लोन के प्रिडिक्ट पाथ का पता लगता है और वो कब ख़त्म होगा, उसका कब इम्पैक्ट ख़त्म होगा, ये हमें पता लगता है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं, एक साथ मॉनिटर करती हैं साइक्लोन को और वो एक डिज़ास्टर लेके आती हैं। इफ़ यू लीव इन ए साइक्लोन प्रोन एरिया, अगर आप एक साइक्लोन प्रोन एरिया में लीव करते हो तो कीप एन इमरजेंसी किट रेडी विद एसेंशियल आइटम, आपको एक किट रखनी चाहिए। साइक्लोन की क्विकली क्या करता है, मूव करता है नियर बाई डिज़ाइंड साइक्लोन शेल्टर के लिए। आगे सबसे पहला वार्म एरिया क्रिएटेड ए लो प्रेशर एरिया, जो हमारा क्या है, वार्म एयर जो राइज होती है वो एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। जब हवा ठंडी हो जाती है फिर भी वो लो प्रेशर एरिया क्या करती है, रश कर देती है। जब हवा राइज अप होती है, ठंडी होती है और वाटर वेपर को कंडेंस करती है तो वो बादल बनाती है। बड़ी बूंदें क्या करती हैं, क्लाउड से नीचे गिरने शुरू होते हैं, जो रेन, हेल और स्नो बनती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं क्लाउड्स के बाई स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जब आपस में मिलते हैं तो ये लाइटनिंग क्रिएट करता है, और लाइटनिंग क्या करता है, क्लाउड्स में बिटवीन क्लाउड और ग्राउंड के बीच में जनरेट होती है। अंडर सर्टेन वेदर कंडीशन स्टॉर्म में डेवलप इनटू साइक्लोन, कुछ कंडीशंस में हमारे जो तूफान होता है वो साइक्लोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ द हाईलाइट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। आज हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।